ताल्लुक नहीं, अब मुनाजरे की जरूरत नहीं है। लोगों ने पूछा तुमने देखा क्या? देखा नहीं, हम तुम्हें दिखाएंगे। ये सारे पूरी रात ये कह रहे थे, वो बात देखो जहां नबी को पता चले नहीं जानती, अल्लाह, वो आए तलाश करो जिसमें पता चले मैं तो तुम्हारे या अपनी बेटी फातिमा के भी काम नहीं आ सकता, अस्तगफिरुल्लाह। वो चीज तलाश करो। मुझे तो अपने भी खात्मे का पता नहीं है, मैं तुम्हारी क्या कर देता हूं। यहाँ ऐब तलाश कर रहे थे पूरी रात, बेशक। और यहाँ ये दीवाने ये तलाश कर रहे थे कि वो आयत देखो जिसमें नबी की अजमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका इल्म जाहिर हो, जिसमें इख्तियार साबित हो। और ये बता रहे थे, ये जालिम कहे नहीं पता, अरे मोमिन को पता है। बेशक। आज कुरान पढ़कर कि मेरे आका का मकाम क्या होगा, बेशक। कुरान कह रहा है असा अय्यब असका रब्बु का मकाम महमूदा, सुभान करीब है तेरा रब तुझे वो मकाम देगा कि सारे नबी वली तेरी तारीफ कर रहे हो। बेशक, बेशक। जब आम मोमिन को कुरान के जरिए मालूम है, अब ये बेईमान कहता है कि नबी को खुद अपने इल्म का पता नहीं, अपने खात्मे का पता नहीं। अब बताओ, जो जालिम इतनी बड़ी कौम, इतनी खतरनाक, कहती अपनी बेटी के काम नहीं आएंगे, फिर ये किसने बताया कि जन्नती औरतों की सरदार है? वाह, जो बेटी के काम नहीं आएंगे तो नवासों को जन्नती जवानों का सरदार किसने समझाया? वाह वाह। आज भी तिरमिजी शरीफ की हदीस में मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद, तमाम हदीस में तो मौजूद है। ये कैसे अहले हदीस अहले हदस है? अल्लाह, तो आप ज़हन में रखिए, तो इनका जितना भी मिलेगा मैटर, वो सिर्फ मेरे पास कुछ आदमी व्यापारियों से जोधपुर से आए और वो आयतें लेकर आए। मैंने कहा मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, पहले इनसे कहो अपने गुरु घंटालों को बुला के। बेशक। वो लेकर आए, रात के 2 बज रहे थे और सुबह 4 बज गए। अल्लाह, किताबें निकाली, उनसे एक ही बात कही, ये बताओ ये आयतें मानते बिल्कुल हक हैं, जो शक करे वो काफिर है, ये कुरान में है, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे जी, ये तो अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। हाँ है, बेशक। जो शक करे वो काफिर काफिर है। लेकिन मैंने कहा ये बता बेईमान, जब ये आयतें उतर रही थी ख्वाजा साहब थे उस वक्त? नहीं थे। दाता थे? नहीं, गौस पाक थे? नहीं थे। जब नहीं थे और तुम कह रहे हो ये काम नहीं आएंगे, तो ये आयत इनके बारे में उतरी है, तो ये थे क्या यहाँ? नहीं थे। तो नहीं थे तो किसके बारे में उतरी? ख्वाजा साहब तो नहीं थे, जिंदा शाह मदार तो नहीं थे, और उतरी जरूर है। तो अब ये तुम बताओ कि किसके बारे में उतरी? उतरी किसके बारे में? अच्छा, ये भी जरूर है कि कोई थे जो पूज रहे थे, बिल्कुल। तो वलियों को पूज रहे थे, नबी को पूज रहे थे? नहीं। तो ये तुम तो बताओ ना, हम इस आयत का इनकार कब कर रहे हैं? लेकिन जालिम तो हाँ तो फिट कर रहा है, वह फिट नहीं करने देंगे। बेशक, बेशक। अभी नबी के गुलाम जिंदा हैं, बता ये आयत जब उतरी थी, जब उस वक्त ख्वाजा नहीं, दाता नहीं, जिंदा शामदार नहीं, तो फिर ये किसके बारे में उतरी? पूज रहे थे तो सहाबा तो नबी को नहीं पूज रहे थे कि ना, तो कौन थे? तो देख, पूजने वाले काफिर थे, और जिनको पूजा जा रहा था वो बुत थे। अब ये बताओ, बुतों की आयत वलियों पे फिट करे और काफिरों की आयत मोमिनों पे फिट करे, मतलब इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कुरान में हेरा फेरी करने वाले कोई नहीं हो सकता। जो कुरान में हेरा फेरी करे वो हदीस में बच जाएगा? अब आप कहो जी हदीस में भी बापू गुलाम हुसैन साहब शुजा शरीफ वाले जी, और रमजान शरीफ का महीना था, वहां के सिंधिया के लोगों ने कुछ एतराज किए, तो उन्हीं की मस्जिद के सामने सिंधी नौजवानों ने प्रोग्राम रखा
और उसी के बाद नूर हिदायत का वजूद आया। जी वहां बापू गुलाम साहब भी बैठे रहे 2 घंटा में और हदीस से सबूत दिया। उन्होंने कहा कि जी 8 रकात मौजूद हैं। हमने कहा दिखाओ कहां है। भाई आज इसी का फैसला कर लें और अवाम को पता चल जाए। बेशक। क्यों? इतना सुन लो, लफ्ज तरावी बता रहा कि 8 हो ही नहीं सकती। बेशक। जालिम इतना समझते तो 8 क्यों? तरविया कहते हैं 4 रकात पर बैठने को। बेशक। एक तरविया 4 रकात पे बैठना तरविया कहते हैं जी। और तरावी जमा है। बेशक। और जमा 3 से कम पे आती नहीं आती। 3 चौक 12 तो 12 से बढ़ के लफ्ज पे तो तरावी साबित ही नहीं होती। वाह। अब ये कह रहे हैं देखो ये हदीस पाक है। मन के लिए पहले बाप देख, बाप कौन है? बाब तहज्जुद है। बेशक। तो जालिम तुझे बुखारी को भी समझना नहीं आया। इमाम बुखारी तहज्जुद में जिक्र कर रहा है और तू उसको तरावी में लेकर आ रहा है। बेशक। अच्छा रावी कौन है? सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला जी। अब ये इनकी हदीस जाए जहां भी जाए। अब ये हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन अभी भी चाहे मुझे 2 घंटा और रुकना पड़ जाए, इनके गुरु घंटाल सिर्फ इसी बात पर फैसला है, मुंह मांगा इनाम इनको ये कमीने इसी हदीस को अलावा दूसरी अल्लाह के बता जी। अब ये लाते हैं कि जी अल्लाह के रसूल 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, बिल्कुल हक है जी। ये हदीस का इनकार नहीं करते, लेकिन पहले ये सोच ये तो तेरे खिलाफ है। बेशक। क्योंकि 8 तू तरावी मान रहा है तो 3 वितर तेरे नजदीक तो 1 वितर है, 3 कहां से लाया? बेशक। ये 3 तो हमारी हैं। अच्छा फिर आगे सुनो उसी हदीस में, फी रमजान वगैरह रमजान। बेशक। हुजूर हमेशा पढ़ते थे रमजान और गैर रमजान में, तो तरावी तो सिर्फ रमजान में, गैर रमजान में कहाँ है? ये बुखारी शरीफ है। अब आप समझ लो इनके दलाइल का हालात। अच्छा अब ये बताइए गैर रमजान में थे नहीं? अच्छा फिर सोच लो, इन्हें निकाल ली कहीं से अपनी तबीयत के मुताबिक। तो अल्लाह के रसूल ने कभी जमात से नमाज हमेशा तरावी नहीं, तो ये तो पूरे महीना तरावी जमात से पढ़ते हैं। बेशक। फिर तरावी की जमात तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम की है। बेशक। फिर ये जमात कहां से लाए? अगर जमात सैयदना फारूक आजम से ली है तो 20 होनी चाहिए थी। 20 होनी चाहिए थी। तो अपने मतलब की बात वहां से ले ली। बेशक। और वो चीज छोड़ दी। अब आप कहोगे जी नहीं ये अपने आप को मोहम्मदी कहलाते हैं कि हम किसी भी गैर नबी की बात नहीं मानेंगे। तो मैं दावा कर रहा हूं सुन्नी स्टेज से पूरी जिंदगी हदीस की तारीफ हदीस में दिखा दे। वाह। इसलिए कि किसी भी हदीस की किताब में न किसी सहाबी ने हदीस की तारीफ नहीं बयान की, और जो तारीफ बयान की है ये उलमा आइम्मा ने की है। बेशक। आइम्मा उसूल हदीस, और उसूल हदीस जिन्होंने मुतय्यन किया वो नबी नहीं है, गैर नबी है। बेशक। और गैर नबी की बात को मानना इनके नजदीक तकलीद शिर्क है। बेशक। तो अगर नबी उनकी बातें माने इमामों की तो मुशरिक हो गए, और बातें छोड़े तो हदीस की तारीफ नहीं कर सकते। बेशक। अब ऐसे जाहिलों के मुंह लगकर आप भी अपने जलसों को जहां अजमत मुस्तफा बयान होनी चाहिए, अजमत औलिया किराम बयान हो, बेशक। बाप की खिदमत बयान हो, कुरान के एजाज बयान हो, वहां इनके नजर कर देते। अब जिन जाहिलों का हाल ये है, दूसरी दलील आमीन जोर से कहना चाहिए। दलील कहां से ला रहे हैं? ये देखो बुखारी शरीफ है 110 सफा, बिल्कुल हक है। हम तो हदीस को मानते ही हमें क्या है, इज़ा क़ाल अल इमाम वलद्दाल्लीन, पकड़ लो वहीं पर।
बेशक मान इसको। इसको मान। जब इमाम वलद्दालीन कहे, पता चला तेरी अलहम्दु का एतबार नहीं है, नहीं है। इमाम के अलहम्दु का एतबार है। बेशक बेशक बेशक। ये हदीस तो हमारी है, इसलिए कि तुम्हें नहीं पढ़ना, सिर्फ हम इमाम को पढ़ना है। जब इमाम वलद्दालीन के फकूलू आमीन, बेशक तो हुक्म तुम्हें, तुम आमीन कहो। अब बताओ जो तुम्हें कहा जा रहा है, अब ये साबित कर दो हदीस से, अगर अहले हदीस हो, कि इमाम भी कहेगा कि नहीं कहेगा। वाह। क्यों? नबी का हुक्म तो ये है जब इमाम वलद्दालीन कहे, तो तुम इमाम आमीन का कहो। काम वलद्दालीन कहना है, तो तुम आमीन कहो। तो तुम्हारा इमाम आमीन क्यों कहता है? वाह वाह। हदीस में तो ये इज़ा क़ाल इमाम वलद्दालीन बेशक फ़क़ूलू आमीन, तुम आमीन कहो। अच्छा, फिर पूरी जिंदगी अपने टोले को ले आओ, बनारस तक, कहीं नस तक, कि जब तुमसे कहा गया कि आमीन कहो, और तुम पढ़ रहे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हुक्म आ गया। अब इमाम ने कहा वलद्दालीन। अब बता, बीच कुरान में आमीन कहना जायज है क्या? वाह। जबकि कुरान आमीन में लिखा भी नहीं है, जी इसलिए कि ये रब का कलाम नहीं है। बेशक। तो जब आमीन कुरान में लिखा भी नहीं है अलहम्दु के बाद, और फिर इय्याका नअबुदु के बाद आमीन, फिर क्या कहो वइय्याका नस्तईन? क्यों? तुम्हारे नजदीक तो सब के सब अलहम्दु पढ़ते हैं, अकल मारी गई। और तुम आए बाद में, इमाम ने कह दिया वलद्दालीन। मेरे भाई, कब तक जवाब देते रहोगे? पकड़ो गिरबान। बेशक हक। कहा अहले हदीस बन बन के छुप रहे हो, जवाब दे। जब इमाम ने वलद्दालीन कह दिया, अब तुम्हें आमीन कहना जरूरी, और बीच में इय्याका नअबुदु। जी अब ये जवाब दे कुरान हदीस से कि बीच कुरान में गैर कुरान को शामिल करना जायज, वाह। और अगर नहीं जायज तो नहीं कहोगे तो नबी के नाफरमान। बेशक वहां तो इमाम ने वलद्दालीन कह दिया, और तुम्हें हुक्म है वलद आमीन कहने का। अब आमीन कहो तो फंसे, नहीं कहो तो नहीं कहे तो फंसे। बेशक बेशक। हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। बेशक। क्यों? कि हमारा कोई मुक्तदी पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि नबी ने साफ फरमा दिया क़िराअतुल इमाम लहु क़िराअतुन, इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना है। बेशक। जी, आज हदीस से बहुत प्यार करते हैं। क्यों? हम हदीस में है ला सलात इल्ला बिफ़ातिहिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ ये भी तो पढ़ा है तुमने, खुतबा तुम्हें ला जुमअत इल्ला बिल खुतबा। बेशक। अब बताओ, तुम खुतबा पढ़ते हो कि नहीं जुमा के दिन? वो कहते नहीं जी पढ़ते हैं। झूठ मत बोल, नहीं पढ़ते हैं, हमें बगैर खुतबे के, तो हदीस में है बगैर खुतबे के जुमा। जब नहीं है तो बता, पढ़ते हो? जी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हो? नहीं, इमाम पढ़ता है। तो जो यहाँ इमाम पढ़ना तुम्हारा पढ़ना माना गया, तो ला सलात इल्ला बिफ़ातिहिल किताब में क्या एतराज है? वाह वाह। बेशक बेशक। जो अंदाज यहाँ है वही अंदाज वहाँ है। और जबकि वहां तो मौजूद भी है कि इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना है। बेशक। तो जहन में रखिए, ये बदतमीजियां हैं, वरना कुरान हदीस में कोई एतराज नहीं, न कोई टकराव नहीं। हाँ, अब सुनो आगे क्या है कि जी जोर से पढ़नी चाहिए। हम भी पढ़ते, हमारा इमाम भी पढ़ता है, लेकिन हदीस के मुताबिक कहां? अब सुनो क्या लिखा है, इज़ा क़ाल अल इमाम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन। अब आगे क्या, मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनुल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा ताख़र। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हुई, उसके अगले पिछले गुनाह बख्शे जाएंगे। इन्हें पूछो किसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक है? सुभान अल्लाह। अब कहेंगे मुआफ़क़त का पता कैसे चले? सीधी सी बात बताओ कि इमाम फरिश्तों की आमीन तुमने सुनी? नहीं सुनी। अच्छा, आमीन कह रहे कि नहीं कह रहे? कह रहे हैं। फिर सुनी तुमने? नहीं सुनी। तो तू ऐसा कहे कि तेरे बराबर वाले को ना सुने। बेशक बेशक।
पता चला वो आहिस्ते कहते हैं तभी तो नहीं सुनी, अगर जोर से कहते तो तुम्हें सुनती। तो ये हदीस तो हमारे मुआफिक है। कोई इनकार करता, आमीन पढ़ना चाहिए, आमीन पढ़ना का हुक्म है और हम पढ़ते हैं, लेकिन आहिस्ता पढ़ते हैं, आहिस्ता पढ़ते हैं। और यही फरिश्तों का दस्तूर है। बेशक। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इनके शर से महफूज फरमाए। और इतना समझ लो फिर भी मेरे भाइयों, ये इनका जहालत की हद यहाँ हो जाती है कि मेरे आका फरमाए जिससे तुम दीन ले रहे हो उसको देख लो। बेशक बेशक। कितना बड़ा मुफ्ती हो, अगर दाढ़ी कटी हुई है तो नमाज नहीं होगी इसके नहीं पीछे, फांसी की बात मोतबर नहीं होगी। और इनको जहां से दीन ले रहे हैं, इनका मुफ्ती गूगल। गूगल। अब जो कमीने पता ही नहीं कि वो चकड़ालवी ने डाला है या किसी मिर्जाई ने डाला है या किसी जो है ये होते हैं कादियानी, उन्होंने डाला है और वहां से गूगल से ले रहे, और बस्ती का बड़ा आलिम बताए तो मानते नहीं। तो जिनका मुफ्ती गूगल हो, अब उनसे बात करना। हाँ, लेके आएंगे जी हदीस बुखारी से नीचे नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, कितनी मर्तबा मेरे पास सामने आए, कहा जी व्यापारियों से लड़के लेके आते थे अपने, जी जी बेशक। वो लेकर आए, कहा जी दिखा दो। मैंने कहा ये देख बुखारी शरीफ, ये हदीस देख। कि जी मैं पढ़ना नहीं जानता। अबे कमीने, तूने तो कहा दिखा दे, मैंने दिखा दिया। अब तू कहता नहीं जानता तो मुझसे सुन ले, तो सुन तो मैं तो ज़बानी सुना देता, फिर दिखाने की जरूरत क्या थी। अब जो कायदा बगदादी नहीं पढ़ा, पता चला वो कॉलेज के तो स्टूडेंट हैं, लेकिन कायदा बगदादी भी नहीं पढ़ा। अब जो कायदा बगदादी ना पढ़ा हो, उसने बुखारी पढ़ी होगी। तो बेशक मोहम्मद जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आता। बेशक। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ा करो, और इनके जो बकते हैं बकने दो। जैसे उन्होंने फैसला कर लिया कि जिंदगी भर तुम तो फैसला करने में बहुत तेज हो, अब बताओ देख लो क्या तलाश कर रहे हैं। सहाबा इकराम का अकीदा क्या है? हजरत हसन बिन साबित क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह वो अहसन मिन कलम तरकत। सुभान अल्लाह। आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। और अब इतनी बात होती तो कहते घूमे नहीं होंगे। अगला जवाब सुनो, सहाबी है सहाबी, क्या जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ। मेरी आंखें देखती कहां से, किसी माँ ने आपसे ज्यादा जना ही नहीं। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। ये सहाबी की बोली है। और फिर खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, महबूब आपको आपके रब ने ऐसा पैदा किया है, हर ऐब से पाक पैदा किया है। कैसे पैदा किया? कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, जैसे तूने चाहा तेरे रब ने वैसा बनाया। सुभान अल्लाह। बेशक। अब उस नबी में ये ऐब तलाश करे। मेरे भाई कसम खुदा की, कलेजा फटता है जब सुनते हैं ये टोपी वाले, ये अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले और नबी के माँ बाप के कुफ्र के कायल। जरा कभी गौर करो, जो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को चंद दिन अपने पेट में रख ले वो जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसके पेट में इमामुल अंबिया ना रहे हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुझे तो उन पे अफसोस नहीं होता, वो सुन्नियत, तुम्हारी सुन्नियत पे अफसोस होता है, ऐसे गुस्ताखों से जो तुम्हारे नबी की माँ और बाप को काफिर कहें, और फिर तुम उनसे बातें करते हो। अल्लाह अकबर। जरा कुरान से तो पूछ। मैं इतना पूछना चाहता हूं, छोटी सी बात समझ लो। आप टमाटर, आलू, गोभी सब लाते हो ना बाजार से? लाते हैं। तो बढ़िया संदूक में लेकर आते हो क्या? जी। थैली में? अच्छा, या थैली में ला रहे?
और जब हार बनवा के लाते होगे, जी, कंगन लाओगे, वो भी थैली में लेकर आते हो? नहीं। बेहतरीन। तो जितना कीमती माल होगा उतनी हिफाजत होगी। उसका बर्तन भी इतना कीमती होगा। बेशक बेशक। अब खुदा की कुदरत में, खुदा की खुदाई में मुस्तफा से कीमती कोई बता नहीं। वाह वाह जब वाह। मुस्तफा से कीमती कुछ नहीं है तो जो जिस बर्तन में और जिस पेट और पीठ में मुस्तफा रहे। आए है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बेशक। अब बताओ जो कमीने, अच्छा कुरान ही देखो ना, कुरान को सही अंदाज में पढ़ के जरा देख। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसम किसकी खाई जा रही है? इस शहर की कसम। क्या मक्का इसमें इसलिए? क्या इसमें हजर अस्वद इसलिए? अरे क्यों कसम खाई जा रही है? तो कुरान ने राज जाहिर बता दिया। महबूब काबा की बिना पर नहीं, मीना की बिना पर नहीं, हजर अस्वद की बिना पर नहीं। हाँ हाँ, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब तू तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह। काबे का नाम नहीं है। महबूब तेरे कदम जहां पड़ जाएं वो जगह अजमत वाली। याद रखो, हम भी कसम खाते बात को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन रब की कुदरत, जब रब कसम याद फरमाए तो उसकी अजमत को जाहिर करने के लिए। वलादियाति दबहन फलमोरियाति कदहन फलमुगीराति सुबहा। क्या है? घोड़े दौड़े, बेशक। खुर पत्थरों से टकराए, आग निकले, गर्द गुबार उड़े। मौला घोड़ों की टापों से गर्द उड़े, वो गर्द भी तुझे प्यारी प्यारी। वजह जवाब मिलेगा। ये किसी रईस के घोड़े नहीं है, वाह वाह। ये बादशाह के घोड़े नहीं हैं। हाँ हाँ, ये मेरे महबूब के गुलाम सहाबा जिन घोड़ों पर बैठकर जंग करें, मुझे उन घोड़ों की खाक से भी प्यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ओ सुन्नियों समझो, जिस रब को अपने महबूब की वो अदाएं पसंद है कि महबूब के गुलाम जिन घोड़ों पर बैठकर जंग करें, जिहाद करें, उनके घोड़ों की खाक से उड़ने वाली खाक भी इतनी अजमत वाली है कि रब कसम याद फरमाए तो हसनैन करीमैन जो नबी के कांधे पे बैठे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। और फिर इनका वो काफिर नायक और करबला की जंग को, दो शहजादों की जंग, और यजीद जैसे मलऊन जिनको गैर मुस्लिम भी अच्छा न समझे, बेशक, उसको वो रहमतुल्लाह अलैह लिखे। अब बताओ इनका कनेक्शन कहां से तुम खुद जोड़ो। अब जो यजीद के हिमायती हैं, हम कहते हैं, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें यजीद के साथ उठाए। वाह वाह। बेशक बेशक बेशक। हम तो हुसैनी हैं, अल्लाह ताला यहां भी हुसैनी बनाए और उठाए तो आमीन गुलाम आमीन आमीन। तो मेरे भाई कभी तो तुमने सोचा होता ये, एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मैं और बता दूं, ये कहते हैं नजदीकी और उसकी मिसाल बहुत देते हैं हरम जी। तो इनसे पूछो कमीनों तुम्हारा उनसे क्या वास्ता? बेशक। अरब वालों से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारे नजदीक तो मुशरिक हैं वो जी, इसलिए कि वो नजदीक भी मुकल्लिद हैं, मुकल्लिद है, वो हम्बली हैं। वाह बेशक। अब उनका अकीदा क्या, वो बात की बात, लेकिन इस मामले में तो वो भी मुकल्लिद हैं और तकलीद तुम्हारे नजदीक शिर्क है। बेशक। और मुश्रिक के पीछे नमाज नहीं होती।
तो तुम वहां जाके नमाज पढ़ते हो, वो तुम बताओ। बेशक। लेकिन एक बात बताओ, हमारा सुन्नी इन बदमज़हबों के पीछे नमाज पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। अच्छे पक्के सच्चे जी। और इनकी मक्कारियां देखो, हमारे इमामों के पीछे आएंगे नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम दो बात कहते हैं, या तो मान लो जी। इमाम आगे है कि पीछे? आगे। अच्छा, वो तुमसे ज्यादा जानकार होगा कि कम? ज्यादा। अच्छा, वो अच्छा होगा तभी इमाम बढ़ेगा या नहीं? जी। अच्छा, इधर तो इमाम को इमाम मान लिया और इमाम कह रहा है आहिस्ता तो आमीन, और ये कह रहे हैं जोर से। अब बताओ, जो इमाम की मुखालफत खुलेआम करे तो इसकी दिल का कोड तो यहां पता चल गया। अगर इमाम को इमाम नहीं मान रहा था तो इन सुन्नियों की मस्जिद में आया क्यों? आया क्यों? और अगर इमाम मान लिया है तो उसके खिलाफ करता क्यों? जी। तो यकीनन ना इनको नमाज से प्यार नहीं है, इन्हें फितना फैलाना है इन्हें। और मैं ये दावे से कह रहा हूं, कितने पक्का गैर मुकल्लिद ले लो कोई, जी। अल्लाह की इज्जत की कसम 90% तो वो होंगे जो खुद पहले अहले सुन्नत में से होगा। बेशक। और अगर इससे भी आगे हुआ, वो नहीं था, वो पहले से था, तो उसका बाप जरूर सुन्नी होगा। बेशक। वरना दादा तो 100% सबके सुन्नी है। बेशक। बेशक। अब ये बताओ, जब अपने बाप दादा के नहीं तो हैं किसके? है किसके? एक और लाते हैं कुरान से, माँ बाप की दलील देना ये तो कुफ्र है, काफिरों की अलामत है, हमने अपने बाप दादा को कैसे पाया? मैंने कहा जालिम, तुझे इतना ही पता नहीं है कि ये नबियों का तरीका है। बेशक। बाप दादा की दलील को पेश करना किसका तरीका है? नबियों। नबियों का तरीका है। हाँ, कुरान ने वहां जो मना किया है, उनके बाप दादा काफिर थे, मुशरिक थे, वो दलील नहीं बन सकते। वरना जब याकूब अलैहिस्सलाम पूछा किसकी इबादत करोगे, तो नाबुदु इलाहक बेशक। व इलाह आबाइक इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक। वाह वाह वाह। बेशक। ये क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? अरे हाँ, मोमिन अपने मोमिन माँ बापों की दलील दे, ये ऐन ईमान है। बेशक। बेशक। और जहां जिसको बुरा समझा है वो काफिर अपने माँ बाप जो बुत परस्त थे उनको दलील बनाए, वो गलत। अब इनको इतना भी पता नहीं कुरान में है क्या, इसलिए तो कहा है कुरान को कुरान समझकर पढ़िए, माबूद का फरमान समझकर पढ़िए, हर मसला जीज का हल है इसमें, कुरान को कुरान समझकर पढ़िए। बस टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आखिरी बात सुन लीजिए, बस अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बताइए, एक कुरान पाक की आयत करीमा, गौर से सुनना थोड़ा सा, उस तफसील में नहीं जाता मैं, मीलाद के वक्त में आप सुनते हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। याद कर उस वक्त को जब अल्लाह ताला ने फरिश्त नबियों से अहद लिया, जब मैं तुम्हें किताब दूं, हिकमत दूं, फिर तुम्हारे बाद में वो नबी आए, सुभान अल्लाह। बेशक। तस्दीक करे। बेशक। ये कुरान है ना भैया? बेशक। सूरह आल इमरान। अच्छा, रब को मालूम है ना ये सारे नबी पहले आ जाएंगे, वो नबी सबसे बाद में आएंगे और तुम्हारी तस्दीक करेंगे। जी। अच्छा, कुरान में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत, बेशक। अल्लाह ताला ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। अब सुनो, जब वो नबी तुम्हारे पास आए, जी। लतुमिनुन्न बिही, बेशक हक है। व लतंसुरुन्नहु। वाह। अब इनसे पूछो बेईमानों से, अरे अल्लाह ताला कह रहा है जब वो नबी आए जो तुम्हारे बाद में आएगा तो तुम उस पर ईमान भी लाना, उसकी मदद भी करना। लाम ताकीद बानुन ताकीद सकीला। वाह वाह वाह। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। तो जब कब्र वाले मदद नहीं कर सकते, उमर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म क्यों दे रहा है? वाह।
अरे बोलो, कुरान समझ में आ रहा है? बेशक बेशक। कुरान ने हुक्म दिया कि नहीं दिया? अच्छा, फिर जब मेरे आका मेराज में गए, बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, तो बोलो सारे नबी पीछे आए थे कि पहले आ चुके थे? अरे मेराज में, बैतुल मुकद्दस में पहले नबी पहुंचे हैं कि तमाम अंबिया पहुंचे हैं? वाह वाह। तमाम अंबिया पहले पहुंच गए। जब वो मर के मिट्टी में मिल गए तो पहुंचे कैसे? और फिर मेरे आका फरमाते, मैं गुजर रहा था, कितनी रफ्तार थी, बुराक की रफ्तार, जहां नजर आए वहां पहला कदम। और जब मैं गुजर रहा था, मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये हदीस है, मानो तो सही। अच्छा, जब इधर तो देखा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, उधर देखा तो इस्तिकबाल में आगे हैं। वाह वाह वाह। फिर एक और मंजर देखो, आसमानों में पहरे लगे हुए हैं, कोई नहीं जाएगा। और जब जैसे ही यहां से नमाजी फारिग होके चले, दरवाजा खुलवाया तो छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी मौजूद है। वाह। अब एक वक्त में कैसे? तो मैं कहूंगा तुम्हें, वो तो नबी हैं, वली की शान देख। बेशक बेशक। भाई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि वो बिल्किस चल चुकी है और उसका तख्त कौन लेकर आएगा, तो इफरीत खड़ा हुआ, मैं लाऊंगा, उससे पहले कि आपकी महफिल बर्खास्त हो, यानी 4-5 घंटे में ले आऊंगा। रास्ता कितना? 2 महीने का, आना भी रुजाना भी। लेकिन वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिन किताब, आसिफ बिन बरखिया उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, अना आती कभी ही, मैं उसको लाऊंगा। तो लाने से ले पहले जाऊंगा, जब उसको लेकर आऊंगा, कबल आई यर्तद्दा इलैका तरफुक, इससे पहले का पलक झपके। कहना आसान है, लेकिन सुनो कुरान क्या कहता है, फलम्मा राहु मुस्तक़रिन इंदहु, जब देखा तो पास में रखा। सुभान अल्लाह। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुक्तदी और उनका खादिम आसिफ बिन बरखिया, उनके पास ज़बूर का इल्म, इधर इमामुल अंबिया और इधर गौसे पाक पे कुरान का इल्म। बेशक बेशक। अब अगर गौसे पाक कहें कि मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हो, उसकी मदद को पहुंच जाऊंगा, तो ऐतराज क्यों? क्यों? वाह वाह। जब वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। बेशक हो सकता है। अरे बोलो भाई, लेके आए ना, लेके आए। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, अब यहां बताइए कि फिर मेरे आका नमाज लेकर आए, कितने वक्त की नमाज? 50। जब 50 वक्त की नमाज आए तो आज पढ़ते कितने हैं? 5। अच्छा, ये 5 किसने करवाई थी? मूसा अलैहिस्सलाम। और वो कौन है? कब्र वाले। जब कब्र वाले कुछ नहीं कर सकते तो पढ़ 50। यहाँ तो ये 5 करवाने वाली जात मूसा अलैहिस्सलाम की है। बेशक। अब हमने कहा वो कब्र वाले हैं, ये भी मसला कुरान से पूछ जी। तो कुरान में क्या है? 28वां पारा है, 8वीं रुकू है, आखिरी आयत है। अब सुनो कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू कौमन गज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसु मिनल आखिरती कमा यइसल कुफ्फारु मिन अस्हाबिल कुबूर। ए ईमान वालो, उनसे दोस्ती न करो जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, कौम यहूद और नसारा। क्यों? वो आखिरत से आस तोड़ चुकी हैं। कमा यइसल कुफ्फारु मिन अस्हाबिल कुबूर, जैसे कि काफिर कब्र वालों से मायूस हो गए। बेशक बेशक। पता चला कब्र वालों से मायूस होना काफिरों का तरीका है, मोमिनों का तरीका नहीं है। बेशक। हमें तो हुक्म है, जाओ कब्रिस्तान में जाके सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अरे बोलो, बगैर या के कर रहे हो या से? ये कब्रिस्तान में जाके सलाम करते हैं या के साथ, बगैर या के?
या के साथ हदीस के अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जी। अब कहते हैं या के साथ सलाम नहीं करना चाहिए, या नबी सलाम अलैक, क्यों? या तो हाजिर के लिए। ओ जालिम, अब तू बता, उम्मती इंतकाल कर जाए तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। वाह बेशक। वहां या के साथ सलाम कर रहा है। अच्छा नहीं जी, वो खड़े होकर नहीं करना चाहिए। तो इनसे पूछो, कब्रिस्तान में पहले ये कोई कुर्सी लेके जाते हैं? बैठ जाओ फिर सलाम तो करो। खड़े खड़े सलाम करेंगे कब्रिस्तान में बैठ के? खड़े खड़े करते हैं। तो वहां खड़े खड़े और या के साथ सलाम करें, कोई एतराज नहीं। और हम या नबी अगर मस्जिद में करें तो एतराज? बेशक। तो सही अफसोस होता है, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आखिरी बात बता रहा हूं। मेरे आका कहां पहुंचे? अर्श पर। कहां पहुंचे भैया? अर्श पर। अच्छी जमीन साथ है ना, गोल। ये आसमान जो है, इसने इसको घेर लिया कि नहीं घेर लिया? घेर लिया। और दूसरे आसमान ने उसको घेर लिया कि नहीं घेर लिया? बेशक। और सातवें आसमान में सबको घेर लिया। बेशक। और अब सुनो, वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, और अर्श कुर्सी ने सबको घेर लिया। जन्नत भी, दोजख भी, फरिश्ते भी, सब आगे ना जी। और मेरे आका अर्श पर, वाह। और सारी कायनात अर्श के नीचे। नीचे। तो अब किसके कदमों के नीचे सारी कायनात? वाह बेशक बेशक। अब कहते हैं इतनी बढ़ा देते हैं। मैंने कहा जालिम बता तो सही, क्या बढ़ाएं? बढ़ाएं। बरेली के ताजदार कहते हैं ज़हे इज्जत एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक पे ज़ेरे ज़ेरे पाए पाए मोहम्मद। मोहम्मद। क्या बयान करेगा कोई नबी की अजमत को? अर्श भी मुस्तफा के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अब सारे उसके नीचे आ गया। अब फिर रब फरमाए वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने बुलंद किया तेरा जिक्र तेरी खातिर। वाह वाह बेशक बेशक। वरफाना लका, लका महबूब तेरे लिए, बेशक। जिक्र तेरा जिक्र। रब तो नबी का जिक्र नबी की ख्वाहिश के लिए बुलंद बयान फरमाए। बेशक। और ये है घटाने पे उतरे हैं। इसलिए साफ कहा है, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बेशक। सुन्नियों में एक आखिरी खूबी और सुन लो, मैं बताता हूं। ये बड़ा है, ये किसके पास? ये क्या है? लेकिन आला हजरत ने अदब सिखाया है। हमारे जो बड़े हैं ना, बड़े, उनमें छोटा लफ्ज मत लाना। ये हमें अदब सिखाया है। ये बड़ा है तो लामहला ये छोटा है। लेकिन बरेली के ताजदार से पूछो कि सारे ऊंचों में, सारे ऊंचों में ऊंचा समझे जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्यों? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वक्त नहीं है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, बाअदब बनाए। देखिए, इब्लिस के पास इल्म भी था, अमल भी था। अरे था कि नहीं रे? मरदूद हो गया, अदब नहीं था। इल्म भी था, अमल भी था, अदब न था, मरदूद हो गया। और सुनो, सुन्नी बाअदब है, इसलिए कामयाब है, कामयाब रहेगा। अदब की दुनिया में सुनो, 70,000 जादूगर जी जी बेशक मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पाए, और सिर्फ इतना समझ लिया कि ये शायद बड़े हैं, तो इनसे इजाजत ले बगैर मत शुरू करो। तो उन्होंने कहा आप पहले डालेंगे कि हम? तो रब ने फरमाया मेरे कलीम, अब ये तेरा अदब करें, अब मेरी रहमत इन्हें जहन्नम में नहीं जाने देगी। वाह। रब ने फरमाया हमने उन्हें सजदे में डाल दिया। तो एक अदब किया, 70,000 जादूगर मोमिन हुए, सहाबी हुए, शहीद हुए, जन्नती हो गए। तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सवाल है, मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए कि अगर कोई ये कहे कि काबा शरीफ की तरफ पैर करने में कोई हरज नहीं, क्योंकि बीच की दीवार आ चुकी है, मजीद थूकने पर भी यही बात बोलता है,
क्या ये कहना सही है? बुखारी शरीफ की हदीस है, ऐसे लोगों के सामने मफहूम बता रहा हूँ कि एक सहाबी ही है हुजूर के सामने, और किसी बिना पर गलती से काबे की तरफ थूक दिया। मेरे आका ने कौम से कहा इसको इमामत से हटा दो। बेशक वहां एन काबे की तरफ तो नहीं ना जी। अच्छा, दूसरी बात समझ में रखो, हदीस पाक ये भी जानते हैं कि काबे की तरफ रुक करके पेशाब करना, अरे बोलो मना है कि नहीं है? तो वहां दीवार आई है कि नहीं आई है? जी जब वहां दीवारें और वहां इतनी, आज हिंदुस्तान में भी हमें हुक्म है कि काबे की तरफ न पीठ करें न जो है मुंह करें इस्तिंजा करते वक्त में। अब बताइए कि जहां इतना अदब है तो फिर जो है पैर करने में बेअदबी नहीं है? ये कौम बेअदब है, वही ये सोचती है। अहले सुन्नत वल जमात ना उधर थूकते हैं, इसलिए बाद बुजुर्गों ने मस्जिद में आगे की साइड खिड़की लगाने को मना फरमाया है, तो इस वजह से कहीं बेखबरी में उधर थूक ना दे, साइडों में रखिए, आगे को नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई गैर आलिम दाढ़ी मुंडा और गाने बाजे सुनने वाला और गैर महरम से बेतकल्लुफ बातचीत करने वाला फासिको फाजिर है, अपने इलाके में गुनाहों के लिए मशहूर है और आमिल है, ऐसे शख्स को जो अल्लाह का वली कहे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? यकीनन फासिक की तारीफ से अर्श लरज जाता है, उसकी ताजीम करने से अर्श लरज जाता है। अब जो आदमी दाढ़ी मुंडा और गुना छोड़ दो, दाढ़ी मुंडा हो सिर्फ, तो उसको इमामत नहीं कर सकता, वो आलिम भी हो या जाहिल है, सब कुछ छोड़ दो, आलिम भी है दाढ़ी मुंडा है तो वो इमामत नहीं कर सकता, वली कैसे हो जाए? अगर ऐसा कहने वाला एक आलिम हो तो अब वो जो है उसकी जहालत ही कहेंगे, वो आलिम हो कुछ भी हो, आलिम तो वो है जो नबी के शरीयत को माने। जी जी। अब फासिक को जो वली मान रहा है, यकीनन वो जो है गुमराह बेदीन है। कहने सुनने में जो गलती हो रबी कदीर माफ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।